updates coming in. Integrated Jammu and Kashmir stands with Bharat, but Mehbooba Mufti vows special status. The PDP Supremo has defied the idea of One India, saying talk to Pakistan, and she has also said that she will restore Article 370. These are the details that have come in from the PDP's poll manifesto. Listen in. महबूबा जी 370 से शुरुआत करते हैं. 370 पे ही पॉलिटिक्स हो रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि इसका वापस आना है बहुत मुश्किल है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों आपने बात कही कि अगर कश्मीर के मसले का हल करना है तो शुरुआत 370 से होगी इसकी वापसी के लिए. कैसे इसकी बहाली हो सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पीडीपी इज कमिटेड टू द रेजोल्यूशन टू फैसिलिटेट द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, कि हम एक इसमें मदद करना चाहते हैं. जैसे आपको याद होगा 2002 में जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने थे तो उन्होंने वाजपेयी जी को आमादा किया, मुजफ्फराबाद रोड की शुरुआत हो गई. उस वक्त उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बने उन्होंने खोल दिया. डायलॉग प्रोसेस चला, वाजपेयी जी के वक्त में डायलॉग प्रोसेस चला. तो हमारे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम दैट इज द टॉप प्रायोरिटी. क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पिस गए हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान की जंग के अंदर. ये आपस में इनकी दुश्मनी है और उसका खिमियाजा हमको भुगतना पड़ता है. इसलिए हम चाहते हैं मसले कश्मीर हल हो. पर चूंकि 370 को हटा के बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर की समस्या को और ज्यादा मुश्किल कर दिया, लोगों को और दूर कर दिया. लोग कुछ बोलते नहीं हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको तंग किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, इसलिए वो खामोश है. पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मसले कश्मीर जो है ये 370 जो खत्म किया तो सब ठीक हो गया. बल्कि जो नॉर्थ कश्मीर में रिजल्ट आए वहां लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जिसको आपने टेरर फंडिंग के नाम पे बंद किया. वहां लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जो प्लेबिसिट की बात करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है. लोग, और उसमें पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो, इज्जत से अमन बहाल हो, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उनको हम रेस्टोर करना चाहते हो. तो इसमें कौन सी गुनाह की बात होगी? अब अमित शाह जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस पर तो मैं ज्यादा, वो तो जुमलाबाजी ज्यादा होती है, उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी. पर हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होना चाहिए, इस मुल्क के आइन के अंदर होना चाहिए, और उस मुल्क के आइन का हिस्सा है 370. अगर आप 370 को अलग करते हो तो फिर आप वही बात कहते हो जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें मुल्क से अलहदा होना है, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं. मगर अगर मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़े रखना है तो आप पुल को नहीं तोड़ सकते. So this was the claim made by Mehbooba Mufti. In fact, it's mentioned in the manifesto of the party as well that was released ahead of the assembly elections slated in Jammu and Kashmir. These are the first elections that are taking place after the Article 370 was abolished. And now not just the PDP but the NC also continue to say that Article 370 will be restored. So Mehbooba Mufti saying that Article 370 will be restored if the PDP comes to power. In fact, a similar claim has also been made by the NC in this regard. After which, remember, the BJP has also raised questions on the Congress party, on its alliance with the NC, asking the party if that is the stand that it is going to have. My colleague Sohail is joining us on the broadcast. He just had that conversation with Mehbooba Mufti. Sohail, Mehbooba Mufti saying that Article 370 will be back if the PDP comes to power, but this defies the idea of One India, and this comes at a time when Jammu and Kashmir has integrated completely, and we are seeing a complete transformation in Jammu and Kashmir. At a time like this, Mehbooba Mufti making that statement. Well, Mehbooba Mufti, in fact, making statements saying that by the abrogation of Article 370, Bharatiya Janata Party-led government in the center has complicated the Kashmir problem. Basically, Mehbooba Mufti, in fact, saying that they want the... want the resolution of Kashmir problem, making a bigger statement, saying that the abrogation of Article 370 has not helped anyway in the resolution of Kashmir issue, and in fact saying that the resolution of Kashmir will now restart in fact with the restoration of Article 370. So National Conference and People's Democratic Party, both the political parties are currently keeping their politics around Article 370. The local population in Jammu and Kashmir keeping the sentiment of Article 370
active in Jammu and Kashmir and consolidating their vote bank, because for National Conference and People's Democratic Party, always their vote bank has been in fact around self-rule and Article 370. PDP Chief Mehbooba Mufti in her manifesto in fact has again made those statements, and in fact suggesting that it was the Bharatiya Janata Party led government that restarted dialogue process with Pakistan, reopened in fact routes Muzaffarabad road as well. So in the manifesto, PDP is again talking of in fact restoration of Article 370, restoration of LOC trade, which in fact has helped terror outfits to export terrorism and drugs in Jammu and Kashmir, and again in fact talking about the release of political prisoners, in fact saying that they will be provided legal aid. So what these political prisoners are, they are basically the separate leaders that have been imprisoned after the abrogation of Article 370. Yes. So PDP and National Conference, both these political parties, keeping the politics of Kashmir around this Article 370, and in this assembly election, like we saw in fact in Lok Sabha elections, both the political parties cornered central government. But yes, Amit Shah very clearly saying that the abrogation of Article 370 and has helped people. Celebrations just a few days ago on August 15th, and it's not just that, we've seen a complete transformation over the last few years. Controversial statement being made by Mehbooba Mufti. Updates coming in. Integrated Jammu and Kashmir stands with Bharat, but Mehbooba Mufti vows special status. The PDP Supremo has defied the idea of One India, saying talk to Pakistan, and she has also said that she will restore Article 370. These are the details that have come in from the PDP's poll manifesto. Listen in. महबूबा जी 370 से शुरुआत करते हैं। 370 पे ही पॉलिटिक्स हो रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि इसका वापस आना है बहुत मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों आपने बात कही कि अगर कश्मीर के मसले का हल करना है तो शुरुआत 370 से होगी इसकी वापसी के लिए। कैसे इसकी बहाली हो सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पीडीपी इज कमिटेड टू द रेजोल्यूशन टू फैसिलिटेट द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, कि हम एक इसमें मदद करना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा 2002 में जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने थे तो उन्होंने वाजपेयी जी को आमादा किया, मुजफ्फराबाद रोड की शुरुआत हो गई उस वक्त। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, उन्होंने खोल दिया, डायलॉग प्रोसेस चला, वाजपेयी जी के वक्त में डायलॉग प्रोसेस चला। तो हमारे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम दैट इज द टॉप प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पिस गए हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान की जंग के अंदर। ये आपस में इनकी दुश्मनी है और उसका खिमियाजा हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं मसले कश्मीर हल हो, पर चूंकि 370 को हटा के बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर की समस्या को और ज्यादा मुश्किल कर दिया, लोगों को और दूर कर दिया। लोग कुछ बोलते नहीं हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको तंग किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, इसलिए वो खामोश है। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मसले कश्मीर जो है ये 370 जो खत्म किया तो सब ठीक हो गया, बल्कि जो नॉर्थ कश्मीर में रिजल्ट आए वहां लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जिसको आपने टेरर फंडिंग के नाम पे बंद किया। वहां लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जो प्लेबिसिट की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। लोग, और उसमें पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो, इज्जत से अमन बहाल हो, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उनको हम रेस्टोर करना चाहते हो। तो इसमें कौन सी गुनाह की बात होगी? अब अमित शाह जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस पर तो मैं ज्यादा, वो तो जुमलाबाजी ज्यादा होती है, उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। पर हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होना चाहिए, इस मुल्क के आइन के अंदर होना चाहिए, और उस मुल्क के आइन का हिस्सा है 370। अगर आप 370 को अलग करते हो तो फिर आप वही बात कहते हो जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें मुल्क से अलहदा होना है, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं। मगर अगर मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़े रखना है तो आप पुल को नहीं तोड़ सकते।